नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। इस वक्त जो चीन और अमेरिका स्पेशली इन दो के दरमियान जो जंग हो रही है, तजारती जंग, एक और भी है उसका जिक्र भी करूँगा। इसमें कौन विनर है, कौन आगे जा रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, ये भी देखना है। तो ये साथ साथ आपको इससे आगाह करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने इस पर फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए और अच्छी खासी इस पे रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो सामने ये आया है कि चीन ने अमेरिका का नातका बंद कर दिया है, और अगर मैं उसे आसान ज़बान में कहूँ तो हुक्का पानी बंद कर दिया। यानी कि चीन ने अमेरिका का घेराव कर लिया है, और अमेरिका ने अपनी तरफ से जो ख़ास तौर पे जो सदर ट्रंप है उसने जो चाल चली थी वो उसको उल्टा पड़ रही है। अब मैं आपको फैक्ट्स के मुताबिक बताता हूं कि वो कैसे। सबसे पहले चीन ने अमेरिका से बोइंग अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, और सबसे ज़्यादा वो मुसाफिर जहाज़ और कार्गो जहाज़ बनाती है, डिफेंस के भी बनाती है। अब उसको एक नया ठेका भी मिला, मैं आपको बताता रहा हूँ, जो अमेरिका ने अपनी तरफ से जदीद तरीन तैयारा ऑर्डर किया है F-47 के नाम से, तो वो भी बोइंग को मिला है। और वो कहने वाले कह रहे हैं कि बोइंग को इसलिए मिला है, दो चीज़ें उसे में बता रहे हैं। एक ये कि वो प्योर अमेरिकन है, मतलब चिट्टा अंग्रेज़ कंपनी है, और दूसरा ये कि वो उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया और कोई लॉबी की है। उसके मुकाबले में जो कंपनी थी वो अच्छी खासी, उसने बहुत से काम डिफेंस में तैयारे बनाने का किया हुआ था, उसको नहीं मिली। चलो, ये तो इसका बैकग्राउंड था। लेकिन ये तैयारे जो हैं, जो ये मुसाफिर और कार्गो जहाज़ बनाता है, तो ये पूरी दुनिया में ये जहाज़ देता है। तो चाइना ने उस अपनी कंपनीज़ को कहा है कि इसके ऑर्डर कैंसिल कर दें। अब जाहिर है कि चाइना के पास कोई अल्टरनेट तो होगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ बेचता है, अगर उसके पास कुछ बेचने को है, तो वो ये तैयारे हैं या फिर कुछ जंगी जहाज़ हैं और इस तरह की कुछ जंगी टाइप चीज़ें हैं, जंग बेचता है। तो ये तैयारे दोनों उसने कैंसिल कर दिए, एक बड़ा नुकसान है। लेकिन इससे भी बड़ा जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, और जो आगे आने वाले दिनों में उसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि शायद अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, वो ये है कि चीन जो है वो रेयर मिनरल्स जिसे कहते हैं हम, नायाब दातें, जो नायाब दातें हैं दुनिया में, रेयर मिनरल्स हैं, उनका आप समझे मालिक है। यानी कि 99% जो रेयर दातें हैं वो चीन में मौजूद हैं, कुछ ताइवान में है, इसके अलावा दुनिया में बहुत ही कम है। अच्छा, वो रेयर मिनरल्स या नायाब दातें जो हैं, उनके मैं नाम भी बताता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस भी बताता हूँ कि वो किस लिए यूज़ होती हैं। तो उनकी जो सप्लाई है उसने अमेरिका को बंद कर दिया है, और सिर्फ अमेरिका को नहीं बंद की, अमेरिकी इत्तेहादियों को भी बंद कर दिया। और उसकी इत्तेहादियों को क्यों बंद की है? ज़ाहिर है अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका को बंद करनी चाहिए थी। जापान और यूके और जर्मनी जैसे जो इत्तेहादी हैं, वो अमेरिका को ये शक है कि ये अमेरिका इनके ज़रिए ले लेगा ये दातें, और ये दातें अमेरिका के पास नहीं पहुंचती तो क्या होगा, और वो दातें हैं कौन सी वो बताता हूं। लेकिन एक बात और कि कुछ मैंने जब रिसर्च की तो कुछ जगहों से अमेरिकी दावे सामने आए कि जी वो पेंटागन ने तो ढेर लगा रखे हैं। अब वो जितने ढेर है ना, उसके ऊपर जो उसका काउंटर एविडेंस है वो ये है कि जितने भी ढेर हैं वो ढेर हो जाएंगे, इसलिए कि अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का जितना इस्तेमाल है उन दांतों का, वो अगर चीन की तरफ से सप्लाई कायम नहीं रहती तो वो मशीनरीज, वो इक्विपमेंट और वो वाले आलात जो हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। तो अमेरिकी इकानमी जिस पे रिलाय करती है वही नई चीज़ें बनेगी। वो वैसे भी अमेरिकी जो मईशत है वो को ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मईशत तो है नहीं है, लेकिन जितनी भी है तो वो
धड़ाम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि ट्रंप का तो कहना यही था कि हम मैन्युफैक्चर की तरफ जाएंगे, हम चीज़ें बनाने की तरफ जाएंगे। तो भाई जब उसकी जो जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मिनरल्स हैं, उनमें जो रेयर मिनरल्स हैं उनमें कुछ एक दो पाकिस्तान में भी हैं वैसे, लेकिन उसका जिक्र बाद में करूँगा। तो वो है नंबर 1 है गैलियम। ये एक धात है और ये इस्तेमाल होती है मिलिट्री यूज़ में, जो एलईडीज़ होती हैं उसमें, और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में, यानी कि मिसाइल को जब कहीं जाके हिट करना है तो उसको एक सिस्टम जो है वो उसको बता रहा होता है, तो उसमें ये इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अलावा ये इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ ऐसे डिवाइसेस में जो ये दफाई साजो सामान में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, इसके दूसरी है जी जर्मेनियम। ये जो दाद है ये इस्तेमाल होती है फाइबर ऑप्टिक में, यानी कि ये जो आपके हमारे जितना इंटरनेट है ये जिन तारों के ज़रिए कनेक्ट होता है पूरी दुनिया में या इवन हमारे घरों में, तो उसे फाइबर ऑप्टिक कहते हैं, उसमें ये दात इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये जितनी हमारी मतलब ये जो टेलीफोन की ट्रांसमिशन होती है, जो आप टावर देखते हैं, उससे जो पूरी जितने भी आपके इंटरनेट और ये मेरी तस्वीर या आपकी वीडियो या आपकी कॉल्स जो हैं ये जो ट्रांसमिट होती हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, इसके अलावा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाकिस्तान में भी है, खैर एक और भी है वो भी बताता हूँ। ये जो ग्रेफाइट है ये एरोस्पेस में इस्तेमाल होती है। एरोस्पेस का मतलब ये है कि जहाज़ों में और रॉकेट्स में ये इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, जो रॉकेट हम स्पेस में भेजते हैं उसमें इस्तेमाल होती है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में यानी कि जो जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं उस सारे सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद है जी टर्बियम। ये इस्तेमाल होती है सोनार सिस्टम में, और ये नेवल सबमरीन में इस्तेमाल होती है। नेवी की जो सबमरीन, जो पानी के नीचे जहाज़ होते हैं, छुप के जो कार्रवाइयाँ करते हैं जंगी जहाज़, उसमें एक सोनार सिस्टम होता है। वो बेसिकली जो जहाज़ों के ऊपर रडार लगे होते हैं वो नीचे जो होता है उसको सोनार सिस्टम कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। कितना अहम है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है डिस्पोरेजियम। ये जो है ये इनका जो F-35 है इसमें इस्तेमाल होती है। ये जो जहाज़ इन जब बड़ा बढ़ चढ़ के बेच रहे हैं अमेरिका वाले, इनका जो फाइटर जेट है। और इसके अलावा ये मैं आपको बताता हूँ कि ये भी उसमें इस्तेमाल होती है जेट इंजन्स में, बाकी जेट इंजन्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें इस्तेमाल होती है। और आखिर पे है यूट्रियम, और ये भी इसी तरह इसका इस्तेमाल जो है वो कैंसर और बाकी अद्वियात में होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ इसमें कि ये एक जहाज़ अमेरिका का F-35 जो है ना, उसमें 900 पाउंड यानी कि 409 किलोग्राम इसमें जो इस्तेमाल होगी एक जहाज़ में। ये वाली ये जो मैंने एक दात बताई है, और ये सिर्फ चीन की तरफ से जाती है। और इसके अलावा एक और है मिसाइल सिस्टम के, ये फिन में इस्तेमाल होती है, और सबमरीन में जो कितनी इस्तेमाल होती है 4000 से थोड़ी ऊपर किलोग्राम ये उसमें इस्तेमाल होती है। तो पेंटागन ने कितने भी ढेर लगा रखे हों पहले से जमा करके, चोरी चारी इधर उधर से करके या ख़रीद के, जो कि उनका काम है वो ऐसे ही करते हैं। तेल भी उठा के ले गए थे लिबिया से, इराक से जमा कर लिया था, कितने दिन निकाल लिए। अब भी वो तेल पैदा करने वाले मुल्कों पे वो डिपेंडेंट है और अपना तेल निकालने की तरफ चल पड़ा है। तो ये जो दातें उसने जमा की हुई हैं ज़्यादा देर चलेंगी नहीं, तो इसलिए उसने उसको बंद कर दिया। जर्मनी, जापान को भी बंद कर दिया ताकि ये उस तरफ ना जा सके, और इससे उनकी जो सप्लाई है वो रुक गई है। और ऐसी तमाम जितनी मशीनरी है और इक्विपमेंट है जो इन दांतों से बनते हैं, और मैंने बताया कितने महंगे सिस्टम है, कितनी बड़ी बड़ी वो इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी बैठ जाएगी। तो चाइना ने एक काम तो ये कर दिया है, और इससे उसका अगर हुक्का पानी बंद नहीं हुआ तो फिर और क्या हुआ है कि ना वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आगे जाके बना सकेगा,
ना उसकी सबमरीन्स, ना उसके जेट्स बन सकेंगे, ना उसकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल, और कैंसर और बाकी जो अद्वियात में जितनी इसका इस्तेमाल है वो नहीं हो सकेगा। और बैटरीज में भी इस्तेमाल होती हैं, जो नई बैटरीज आई हैं, मैंने पहले उसका जिक्र भी किया था, सिलिकॉन भी सबसे ज़्यादा चाइना में है, उसके बाद पाकिस्तान में और कुछ दूसरे मुल्कों में थोड़ी बहुत है, तो वो भी हमारे पास है और उसके पास है। अच्छा जी, अब मैंने और दूसरा चीन ने ये किया है कि अमेरिका से जो वो बीफ मंगवाता था, दो तरह का बीफ, एक बीफ हम जानते हैं, एक बीफ वो दूसरा होता है सुअर का गोश्त, वो उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर वहाँ से, और अब वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहा है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है इसके लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये तो सिर्फ एक चीन है, अमेरिका के साथ और क्या होने वाला है। अमेरिका में बहुत सा सोना है, दूसरे मुल्कों ने अपना रखवाया हुआ है। अमेरिका चौधरी था ना, थानेदार पूरी दुनिया का, तो हर एक ने अपने सोने को महफूज बनाने के लिए उसके पास सोना रखा दिया। ये सबसे पहले काम जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो उसके बाद उसके पास सारा सोना खत्म हो गया एक दफ़ा, फिर उसने इधर उधर से पकड़ के ये वो तो बड़ा सोने के ढेर लगा लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उस वक्त 1960 में जर्मनी ने इकट्ठा किया, और फिर उसमें से बहुत सा हिस्सा अमेरिका में जाकर रखवा दिया, इसलिए कि महफूज रहे और कहीं उसको कोई ख़तरा ना हो। तो अमेरिका के देखा देखी उसमें बहुत से मुल्कों ने रखा, लेकिन जर्मनी ने अब फैसला किया है कि वो जो अपना सोना उसने रखाया हुआ है, जो कि उसमें से बहुत सा सोना पहले वो निकाल चुका है, और वो सोना इस वक्त उसका कितना है वहाँ पे, वो है जी जर्मनी का जो है वो 1200 टन का सोना जो है अब वो उससे वापस ले रहा है। और इसके अलावा जो 30 मुल्क और हैं जिनके सोना जो है वो पड़ा हुआ है, जिसमें जर्मनी के अलावा इटली है, नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, इंडिया है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब, लीबिया, कुवैत, अरब अमारात, कतर, लेबनान, मैक्सिको, काज़ाकिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर, यूक्रेन, फिलिपीन और कनाडा, जनूबी कोरिया, यूनान, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, वेनेजुएला, इन सब ने सोना वहाँ रखा हुआ है। अब ये देखें, यूरोप जिस तरह से उससे दूर हुआ है और जिस तरह उसके इख्तलाफात हुए हैं, उसमें जर्मनी ने तो फैसला कर लिया कि हम अपना सोना वापस ले रहे हैं। अब और कौन कौन उससे अपना सोना वापस लेता है, ये तो जाहिर है कि ट्रंप पे मुनहसर है कि वो किस किस को अपने साथ जोड़ के रखता है। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीन और अमेरिका की जो लड़ाई है, इसमें मैंने आपको बता दिया, अब वियतनाम का वो उसने दौरा कर रहा है चीनी सदर, और उसने वहाँ जाके वियतनाम को अपने साथ मिला लिया है, और उस पर बयान आया बाकायदा ट्रंप का, खौफ के आलम में कि ये दोनों मिल गए हैं हमारे ख़िलाफ़। तो देखें, अब उसने बाहर निकल के चीनी जो इसको चीन को आपको पता रीच भी कहते हैं, चीनी रीच ने बाहर निकल के अपने उसमें दायरा में लेना शुरू कर दिया दूसरे ममालिक को। तो ये एक और तरह से नाटका बंद करेगा। अब इस लड़ाई में एक और लड़ाई भी है, वो हम भूलने नहीं हमें चाहिए, वो है चीन और अमेरिका की जो तजारती लड़ाई है। इसमें एक इसके साथ साथ एक और लड़ाई चल रही है, वो चल रही है भारत और बांग्लादेश की। तो भारत ने बड़ा अपनी तरफ से बड़ा गुस्से का इजहार किया, और उसमें उस गुस्से में लाल पीला होके उसने जो उसकी जो स्टूज उसकी जो कठपुतली थी उसको चूंकि निकाला गवर्नमेंट से, बांग्लादेश वालों ने, अवाम ने, तो उसमें बड़ा गुस्से में आया। तो उसने भारत का जो होता ये था कि भारत से जो कार्गो जहाज़ उड़ते थे वो एक जगह पे जाके इंडिया में जाके रुकते थे और फिर वो वहाँ से फ्लाइट लेते थे। तो उसने कहा जी कि ऐसा नहीं होगा। अब उसके जवाब में फिर बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने फिर भारत से आने वाली दर्जनों चीज़ों को बैन कर दिया। उसने कहा फिर अगर ये है ऐसे तो ऐसे ही सही। अब बांग्लादेश ने भारत से आने वाली कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी इंपोर्ट बंद कर दी है। उसने कहा ये भारत से नहीं आएगी, हम कहीं और से ले लेंगे। उसमें यॉर्न है, उसमें डप्लेक्स बोर्ड, ये गत्ते के बोर्ड होते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड गत्ता होता है। इसी तरह क्राफ्ट पेपर होता है, ये भी उसी गत्ता होता है। न्यूज़ प्रिंट है जिससे आपके अखबारात और ये सारी चीज़ें और किताबें छपती हैं, उसमें ज़ाहिर है कि उसकी स्याही है, वो पेपर है जिस पे छपती है। सिगरेट पेपर है, और मछली, आलू, पाउडर मिल्क, तंबाकू, रेडियो और टीवी के पार्ट्स, मोटर के पार्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ मोटर्स के जो पार्ट्स वहाँ से आते थे, फार्मिका शीट्स,
सिरामिक्स का सामान उसने वहाँ से रोक दिया है, सैनिटरी का सामान रोक दिया है, स्टेनलेस स्टील की जो मसनूआत हैं वो रोक दिए हैं, मार्बल टाइल्स और स्लैब्स रोक दिए हैं, और मिक्स फैब्रिक वहाँ से रोक दिया है। और फैसला ये किया है कि ये जो कुछ चीज़ें आलू वालू और ये मछली है ये कहीं और से ले लेंगे, इर्द गिर्द के दूसरे मुल्कों से, और बाकी सारी चीज़ें वो चाइना से लेगा। तो इससे एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इंडिया, ये हैं जो लूज़र हैं, इसलिए कि इनको बड़ा अपने आप पे मान था, बड़ा त्राण था, ये बड़े चौड़े होके फिरते थे और ये अपने इस इलाके का चौधरी अपने आप को समझता था इंडिया। और उधर से अमेरिका तो आपको पता है कि पूरी दुनिया का थानेदार बना हुआ था, और ट्रंप का ये ख्याल था कि वो एक ऑर्डर जारी करेगा तो सारी दुनिया लम्हा पै जाएगी, यानी कि लेट जाएगी उसके सामने। ऐसा नहीं हुआ, दुनिया उसके सामने खड़ी है और अब उसको लाले पड़ गए हैं, और ये अब कब वो रिवर्स लेता है सारी चीज़ें, इस पर जैसी अपडेट होगा इंशाल्लाह आपसे हाज़िर होगा।